Yet another vlog. वेलकम बैक। आज का हमारा मोटिव है बेसिकली हमारी मुन्नी, हमारी बाइक। और बहुत टाइम हो गया उसका, मेरे को लग रहा है कि 1-2 हफ्ते से बहुत बुरी हालत में चल रही है, तो बहुत बुरी तरह सर्विसिंग मांग रही है बेसिकली। उसके क्या बोलते हैं, पीछे चेन सेट से भी आवाज़ आ रही है, प्लस ऑयल भी मेरे को लगता है ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है उसका, पूरा जल गया हुआ। और छोटी मोटी वही दिक्कतें हैं, और पूरा प्रॉपर सर्विसिंग होनी है यार। आज अच्छे से जगह पर आऊँगी क्या है क्या नहीं है। पैसे वही अच्छे खासे लग जाते हैं इसमें, हाँ 2,500-3,000 लग जाते हैं, बट बहुत ज़रूरी है करानी। तो बेसिकली ये मेरी थर्ड सर्विस है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एस जी स्क्रैम्बलर थर्ड सर्विस, हाउ मच डज इट कॉस्ट। एंड एस जी स्क्रैम्बलर पे 10,000 किलोमीटर डन करने के बाद उसका एक रिव्यू दूंगा मैं कि कैसी है ये कैसी नहीं है। बेसिकली ये बाइक हमारे बजट में ही आ जाती है आजकल, तो सारी बाइकें 2-2.5 लाख की है, तो ये भी ढाई कुछ लाख की है, तो ये भी उसमें बजट में ही आ जाती है। और पहली स्क्रैम्बलर बाइक है, तो मैं बताऊंगा रिव्यू में कि कैसा है कैसा नहीं है। अभी मैंने रेडी हो चुका हूँ, मैं जूते वूते पहन लिए हैं, अभी सीधा हेलमेट पहनता हूँ निकलता हूँ। ग्लव्स पहन लूँगा वरना हाथ टैन हो जाएंगे क्योंकि बाहर बहुत धूप है। तो मिलता हूँ तुम्हें सीधा रास्ते में, क्योंकि उसी ने वो ये कैसे लटका हुआ है। ये लो भैया, जल कर राख हो चुका है पूरा। पता था मेरे को बहुत बुरा हाल है गाड़ी का, बस थोड़ा वेट कर रहा था कि फ्री हो जाऊं, तो इतना ज़्यादा जला हुआ निकल रहा है भाई। ऑयल चेंज करते हैं, उसके बाद पीछे का ये जो इंडिकेटर है ये वाला भी ख़राब है। ये आफ्टर मार्केट डलाने की सोच लूँगा क्योंकि कंपनी से ऑलरेडी ये काफ़ी महंगा डल रहा है, वो मैं बताऊँगा कितने का डल रहा है कितने का नहीं। तो आफ्टर मार्केट करवा लूँगा। ये ख़राब है और ये लूज़ है, बाकी पूरी साफ़ होगी अच्छे से। ऑयल वॉयल डलेगा, लुब्रिकेंट होगा, चेन बहुत ढीली थी, तुम्हारा कूलेंट टॉपअप होगा इसमें। तो वही एयर फिल्टर निकल चुका है और ये भी चेंज हो रहा है। टोटल सर्विस अमाउंट जो था ठीक था, जितना होना चाहिए बाइक का हिसाब से, जितना मैंने काम कराया और बहुत सही हो गई बाइक। अभी धोने के लिए गई है वॉशिंग के लिए, तो जैसे आएगी उसके बाद चलते हैं रास्ते में मिलते हैं। और ये चीज़ मैं घर जाके समझाता हूँ कि कैसा कैसा क्या क्या है और क्या क्या काम रहता है अभी, जो कि मैं आफ्टर मार्केट करवाऊँगा, जो कि यहाँ से करवाने का सेंस नहीं बनता बेसिकली, क्योंकि कंपनी के पार्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड होते हैं। तो वो मैं समझाऊँगा कि आफ्टर मार्केट क्या रहता है। मेजर काम भी है बट कम भी है, और कुछ हज़ार किलोमीटर मतलब 2000 किलोमीटर और कवर करके फिर मैं वो चेंज करवाऊँगा। और बाइक की रनिंग के हिसाब से होते हैं बेसिकली वो पार्ट चेंज। और जो इंडिकेटर का मैं बता रहा था, इंडिकेटर भी यहाँ से नहीं करवाऊँगा, वो भी आफ्टर मार्केट डलने वाले हैं अच्छे वाले वो। तो ठीक है, मिलते हैं रास्ते में। तो ऐसे बीच में स्टार्ट करने के लिए सॉरी थोड़ा तेज़ चलना है मेरे को, ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकते। और एक और चीज़, यस, तो सर्विस हो चुकी है। एंड इनफैक्ट मैंने बाय द वे मैंने जो क्या बोलते हैं आते टाइम सर्विस सेंटर, तब भी मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड करी थी कि क्या क्या करवाना है बाइक में। और ये जो मोटो ब्लॉगिंग का ये सेटअप है, ये जुगाड़ है, ये सौरभ ने इसमें हेल्प करी थी कि ऐसे ऐसे कर, ऐसे ऐसे जो भी है, तो वो बताया था। तो वो अभी बताता हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो सेटअप है ये मेरे फ़ोन के थ्रू रिकॉर्ड हो रहा है। एंड उसमें मैंने लगा रखी है माइक अपनी, और आते टाइम थोड़ी आवाज़ फट रही थी क्योंकि आई गेस मैं थोड़ा ज़्यादा तेज़ बोल रहा था, या फिर मैं नॉर्मल बोल रहा था, तो इसमें ऐसी आवाज़ रिकॉर्ड होती है, आई डोंट नो। अब जो भी रिकॉर्ड होगी मैं डाल दूँगा। रही बात ये सेटअप की, तो इसका श्रेय जाता है सौरभ भाई को। और बाकी आते हैं सर्विसिंग पे, जो कि हो चुकी है मेरी बाइक की डन। तो बेसिकली नॉर्मल रहा, ऑयल फिल्टर और इंजन ऑयल ये सारा चेंज हुआ। तो चेन नॉकिंग की जो आवाज़ आ रही थी वो मैंने ध्यान दिया था जब, तो उसका रीज़न है आपका क्या बोलते हैं, मेरी चेन का हो चुका है टाइम पूरा। मतलब अभी चल जाएगी थोड़ी अच्छे से और कुछ हज़ार किलोमीटर, बट स्टिल मेरे को चेंज करानी है वो। तो अभी तो नहीं चेंज, तो अभी तो चेंज नहीं करवाई मैंने, बट जल्दी करवाएंगे क्योंकि इस बार हुआ है एयर फिल्टर चेंज। यस, न्यू एयर फिल्टर लग चुका है बाइक में, और आई मीन मैंडेटरी होता है। तो मैंने बोला चलो कोई नहीं, तुम आप क्या बोलते हैं कंपनी का ही डाल दो एयर फिल्टर। तो डाल दिया कंपनी का एयर फिल्टर, सब कुछ मस्त हो चुका है। बाइक बहुत स्मूथ है, अभी मैं ज़्यादा भगा नहीं सकता इसे। आई मीन
सही नहीं रहता मंगाना, भगा सकता हूँ बट नया नया ऑयल डला है ना तो पूरा इंजन में अच्छे से घूमने दो इसे, मतलब कुछ साइकिल्स मारने दो इस पूरे ऑयल को, उसके बाद देखेंगे। तो अभी घर तक चलते हैं आराम आराम से, 60 70 80, 60 70 80, और घर पे मैं दिखाता हूँ बिल और क्या क्या चेंज हुआ, कितनी कितनी कॉस्ट हुई, और सर्विसिंग जो है आपका कंपनी से करवाना कब तक ठीक रहेगा। तो स्टार्टिंग की तो ऑब्वियसली कंपनी से ही करवाओ, बाद की भी कंपनी से करवाओ, बट जो पार्ट्स होते हैं वो डिपेंड करता है कि कंपनी से करवाओगे नहीं करवाओगे, या जो भी है। बाय बाय। तो एयर फिल्टर मैंने सह लिया, मैंने बोला चलो कोई नहीं, ऑयल फिल्टर बहुत सस्ता आता है तो उसकी भी दिक्कत नहीं है। तो इंजन ऑयल की बात रही, वो डलता है मेरी बाइक में मोटुल का। तो अभी बट इस बार क्या हुआ, इस बार हमने डाला है कैस्ट्रॉल का। हमने मतलब कंपनी ने डाला है कैस्ट्रॉल का, क्योंकि होगा कुछ टाइप वगैरह जो भी है उनका। तो टाइप वगैरह होने के बाद डाला है कैस्ट्रॉल, जो कि मेरे को कॉस्ट पड़ा है, इसकी कॉस्ट पड़ी है मेरे को, कितनी पड़ी है इसकी कॉस्ट, इसकी कॉस्ट पड़ी है मेरे को 1100 समथिंग। यस, और मोटल के भी आसपास ही है। तो जो भी है घर जाके एक बार मैं R&D करता हूँ। तो मैं ये कह रहा था जो भी उसकी कॉस्ट है नहीं है जो भी है, वो एक बार घर जाके देख के बताता हूँ कि कैसा सही रहता है कैसा नहीं। और यार ऑयल तो मेरे ख्याल से मोटुल और कैस्ट्रॉल के अलावा कोई है नहीं बेस्ट, टॉप नॉच चाहिए। और बाकी रही बात ऑयल फिल्टर की और ये सब की, उसकी एक बार मैं प्राइसिंग देख के आपको बता दूंगा बिल में कि क्या क्या लगाई है और कैसे कैसे लगाई है। और चेन सेट, अब आते हैं मेन चीज़, चेन सेट पे मैंने क्यों चेंज नहीं करवाया इस बार। आई मीन ऑब्वियसली इस बार चेंज कराना बनता नहीं था, खामखा क्यों चेंज कराऊँ मैं। बट हाँ, मैं जल्दी चेंज करवा लूँगा चेन सेट अपना। मेरी चल चुकी है अभी ऑलमोस्ट 10,000, आई मीन 9,500 चल चुकी है, 9,500 कुछ। तो 10,000 या फिर आई थिंक 11,000 या 12,000 पे करवा लूँगा मैं चेंज। चेन सेट भी चेंज करवाऊँगा और ब्रेक शू भी डलवा दूँगा नए। अभी भी वो तो बहुत बचे हैं बट मैं नए डलवा दूँगा, आफ्टर मार्केट डलवाऊँगा बढ़िया जगह से। ठीक है, तो ये बात है एक साइड। हो रहा है ट्रैफिक, हो रही है गर्मी, और चल रही है एकदम गर्म हवा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सारी चीज़ मैं घर जाके बताता हूँ। आगे घर जैसे तैसे। और मैं बहुत कम, मैंने आपने देखा होगा मैंने बहुत कम क्लिप्स डाली है मोटो ब्लॉगिंग की, क्योंकि सेटअप थोड़ा ऊपर नीचे है, कभी नॉइज़ ज़्यादा आ रही है कभी कुछ आ रहा है, वो बात आएगी नहीं, हाँ आई नो। बट अगेन बहुत अच्छा सेटअप था, और ये सेटअप जो भी था सौरव को वापस दे दूँगा। और आज के काफ़ी काम आ गया, बात करी हमने वगैरह वगैरह जो भी था, और था मैं अपने मेन मुद्दे पे, चेन सेट। तो भाई चेन सेट जो मैं सोच रहा हूँ, वो मैं सोच रहा हूँ अभी 10 है ना, तो 12,000 किलोमीटर हो जाए 10 की जगह, तब मैं चेन सेट डलवाऊँ। आई मीन कुछ हज़ार किलोमीटर और कवर करके, या फिर 1,000 किलोमीटर एटलीस्ट कवर करके फिर मैं चेन सेट डलवाऊँ, क्योंकि वो पूरा डलेगा, प्रॉपर डलेगा। और इसका जो चेन सेट है वो विदाउट लॉक वाला आता है, तो सिंगल चेन होती है, ऐसा नहीं कि मतलब सिंगल चेन होती है, किसी किसी में लॉक आते हैं तो जुड़ती है। तो ये ऑलरेडी एक वो बना हुआ आता है, इसमें लॉक नहीं होता, विदाउट लॉक वाला होता है। और कंपनी में वो था 6,500 से भी ऊपर का, 6,700 समथिंग का था वो। आफ्टर मार्केट वो मेरे को अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का प्रॉपर वो मेरे को मिल जाएगा 4,000 के अंदर। अगर मैं लेबर 500 भी ऐड कर दूंगा ना भाई, क्योंकि वो पूरा हटा कर, और वो क्या बोलते हैं, वो सिंगल चेन है क्योंकि लॉक वाली नहीं है, तो पूरा हटा कर भी लगाएंगे तो 500 लेबर भी ऐड कर दूंगा मैं, मेरे को 4,500 का पड़ गया वो। और ये मैं मैक्स बता रहा हूँ, हद मार के, क्योंकि मैंने देखा था तो 3,500 का भी था, 4,000 का भी था, 4,000 से कम का था बेसिकली, 4,000 का तो था ही नहीं। मैं मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ ये रही। तो ये सारी बातें एक साइड। तो आया है मेरा बिल, उस पर आ जाते हैं अब हम। बेसिकली बिल हमारा कुछ ऐसा बना है, टोटल अमाउंट ही मेरा है 2,189 रुपीज़। तो इसमें मैं दिखा देता हूँ कि क्या क्या डला है। हाँ, तो पहले उसमें तो मेरा डला है, ये फर्स्ट नंबर पर आप देख रहे हो, ये इंजन ऑयल डला है मेरा। फिर गैसकेट कवर, ऑयल फिल्टर डला है, ऑयल फिल्टर असेंबली डली है, छोटी छोटी डली है, ये 61 रुपये का वो है, और 119 रुपये की असेंबली है मेरी, ऑयल फिल्टर बेसिकली। थोड़ा सा कूलेंट डला है, वो भी 21 रुपये लगाए हैं उसके, बहुत सही था क्योंकि बहुत ही कम टॉपअप होता है ना ये वो तो। और उसके बाद आ जाते हैं किस पे, कूलेंट के बाद उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर हम 5th नंबर पे, मेरा चेन लूब और चेन क्लीनर वो डला है 172, और एक 175 का क्लीनिंग हुई है।
उसके बाद डला है एयर फिल्टर, जिसकी आज सबसे ज़्यादा वो थी ज़रूरत, थर्ड सर्विस में नीड होती है इसकी। तो ये डाला 450 का मेरा। तो ये सारा मिला के जो मेरा सब टोटल बन रहा है वो बेसिकली 2200 के आसपास बन रहा है, थोड़ा कम 2200, मतलब 2200 एवरेज बन रहा है। इसमें मैं अगर अपना एयर फिल्टर हटा दूँ जो कि आज नया डला है, तो वो कॉस्ट और भी कम हो जाती है, 450 रुपये उसमें माइनस कर दो तो और कम हो जाएगी। तो बेसिकली बहुत सही है सर्विसिंग, मतलब इतनी महंगी नहीं है, बट हाँ बाकी नॉर्मल बाइक के हिसाब से तो महंगी है। तो ठीक है, कोई कोई लोग तो स्कूटीज़ के और इन सब चीज़ों के 2-2000 देते हैं हर 3000 किलोमीटर पे, तो बुरा नहीं है ये, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सही है। रही बात चेन सेट की, वो मैं डलवा लूँगा बाद में। और एक और चीज़, इंडिकेटर्स की बात रही तो इंडिकेटर्स आफ्टर मार्केट आने वाले हैं और कुछ अलग होने वाले इंडिकेटर्स के लिए भी, तो वो देखते रहिएगा। ये बेसिकली पूरा जो ब्लॉग था आज का मेरी बाइक के ऊपर था, मेरी बाइक की सर्विसिंग के ऊपर था, तो मैं उसी नाम से डालूँगा इसे। और जिसको समझ आया ठीक है, जिसको नहीं आया समझ लो यार, बाइक ऐसे मतलब करनी पड़ती है मैनेज, उसकी सर्विसिंग देखनी पड़ती है, रखना पड़ता है सारा हिसाब किताब बाइक का भी, एवं ही नहीं घिस सकते बाइक को, पूरा कान मरोड़ के चलाओगे तो अच्छे से उसमें पैसे भी लगेंगे। तो ये रहा आज का ब्लॉग, एसडी स्क्रैम्बलर थर्ड सर्विस और 10,000 किलोमीटर का रिव्यू। बहुत अच्छा था, बहुत प्यारे 10,000 किलोमीटर कवर हुए इसमें, मैंने ऋषिकेश भी कवर करा, सारी राइडें कवर करी, और कभी बाइक ने ऐसा नहीं है कि धोखा दे दिया हो। टच वुड, कभी बाइक का टायर पंचर नहीं हुआ, क्योंकि मेरा ट्यूबलेस टायर है, बट अगर उसमें ट्यूब है क्योंकि स्पोक्स व्हील्स है उसमें, तो कभी वो कुछ दिक्कत नहीं हुई मेरे को। कि इतने सारे, इतने सख्त, इतने तगड़े टेरेन पे गया हूँ ना मैं ऑफ रोडिंग के, फिर मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये बात है एक साइड। तो ये था आज का ब्लॉग, और आई होप पसंद आया होगा आपको, कुछ समझ आया होगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, शायद मोटो ब्लॉग, शायद ब्लॉग, शायद रिव्यू, हू नोस, लेट्स सी। ओके, टाटा, बाय।